हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले देखो माइक्रोस्टेट क्या होता है। अ माइक्रोस्टेट इज़ अ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं। अ माइक्रोस्टेट इज़ अ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यानी हमारा जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, उनकी अरेंजमेंट को, उनकी अलग अलग अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट। जैसे कि हमने 3 पार्टिकल्स लिए हुए हैं और 2 बॉक्सेस में, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स या 2 बॉक्सेस। तो ना देखो ए बी सी, ये हमारी एक अरेंजमेंट है, ये खाली है। या और 2 पार्टिकल हमारे एक बॉक्स में है और एक हमारा अलग बॉक्स में है। ए बी हमारा एक में है और सी हमारा अलग है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ए सी हमारा एक में है, बी अलग में है, बी सी एक में और फिर ए अलग। ऐसे ही हम सेकंड बॉक्स को फिल कर सकते हैं 2 पार्टिकल से और फर्स्ट वाले में एक पार्टिकल आ सकता है हमारा। तो हमारी ये 8 अरेंजमेंट्स बन गई। तो ये हमारी क्या होगी, माइक्रोस्टेट्स। अब देखो मैक्रोस्टेट। A macrostate is the arrangement of the particle of the system without distinguishing them from one another. इसमें भी हम अरेंजमेंट्स ही देखेंगे पार्टिकल्स की, लेकिन इसमें हमने ये नहीं देखना कि कितनी अरेंजमेंट्स बन रही है। विदाउट डिस्टिंग्विशेबल, यानी पार्टिकल हमारे सेम हो या डिफरेंट हो, मैक्रोस्टेट हमारी सेम ही रहती हैं हर एक सिस्टम के लिए। जैसे हमने 3 पार्टिकल्स लिए 2 बॉक्सेस में, तो 3 0, यानी एक बॉक्स में हमारे 3 पार्टिकल आ सकते हैं और सेकंड में 0। या फिर हमारी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, 2 पार्टिकल फर्स्ट वाले बॉक्स में, एक सेकंड वाले बॉक्स में। फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 और सेकंड वाले बॉक्स में 2, 0 फिर 3, यानी ये हमारी अरेंजमेंट हो सकती है। हमने ये नहीं देखना कि ए बी हमारा फर्स्ट में है, फिर ए सी हमारा फर्स्ट में है, या फिर बी हमारा अलग है, बी सी। हमने ये वाली अरेंजमेंट्स को नहीं देखना। हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 1, यानी 2 पार्टिकल हमारे फर्स्ट बॉक्स में हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है विदाउट डिस्टिंग्विशेबल, यानी इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी हमारे पार्टिकल सेम हो या डिफरेंट हो, हमारी मैक्रोस्टेट क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो टोटल नंबर ऑफ द वेज, ये किसकी वेज बता रखी है, यानी n हमारे पार्टिकल्स ले रखे हैं और वो 2 बॉक्सेस में हमने अरेंज कर रखे हैं। n पार्टिकल्स को हमने 2 बॉक्सेस में, ठीक है, ऐसे ले लो 2 बॉक्सेस में, है ना। तो उनके नंबर ऑफ वेज हमारे क्या आ सकते हैं, 2 की पावर n, यानी वही हमारी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, जब हमारे n पार्टिकल्स 2 बॉक्सेस 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर रखे हैं। माइक्रोस्टेट है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। पॉसिबल मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट अब कैसे हम दिखाएंगे, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, यानी यहाँ पे हमारे नंबर कम करते चलो, यहाँ पे हमारे इंक्रीज़ करते चलो, 0 1 2 3। ऐसे ही देखो पहले n 0, यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे n से, टोटल नंबर से, यहाँ पे 0 से। यहाँ पे एक एक कम करते चलो तो यहाँ पे हम 0 तक आ गए, यहाँ पे एक एक बढ़ाते चलो तो हम n पार्टिकल्स तक आ गए। ये हमारी क्या बन गई, मैक्रोस्टेट्स। तो ये हमारी कितने होंगे, देखो 0 से स्टार्ट है और n तक गए, यानी n+1 हमारी ये मैक्रोस्टेट होगी, है ना। तो इसको हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r इंटू n-r, ये हमारी क्या होगी, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये हमारी क्या होगी, माइक्रोस्टेट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, यानी हमारी मैक्रोस्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ रही हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, जैसे कि ये है 2 1, है ना, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, यानी इस वाली जो ये वाली जो माइक्रोस्टेट है, इसमें हमारे कितने
ना, ये वाली जो हमारी मैक्रो स्टेट है ना, ये मैक्रो स्टेट अपनी, इसमें कितनी माइक्रो स्टेट आ रही है? 3, है ना। तो ये हमारी क्या होगी? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी 3 हमारी क्या आ गई? उसमें माइक्रो स्टेट आ गई एक मैक्रो स्टेट के अंदर। तो यही कहा इसने, मैक्रो स्टेट में जितनी हमारी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आई उसको हमने क्या नाम दिया है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप रीड कर लेना। इसमें हमारा ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे जो पार्टिकल सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल। हाँ, इन पे मतलब ये डिपेंड करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन द पार्टिकल। अगर देखो डिस्टिंग्विशेबल हुए तो हमारी ऑब्वियसली ये बात हुई कि हमारी के अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं तो उनको हम उनकी जो माइक्रो स्टेट होंगी वो ज़्यादा बनेंगी, है ना। लेकिन अगर पार्टिकल सेम है तो उनकी जो माइक्रो स्टेट है वो एक ही बनेगी मोस्टली। तो ये उस पर पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं, सेम है या डिफरेंट है, तो उसकी हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट। ठीक है, जैसे कि हम कंक्लूड निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अदर माइक्रो स्टेट इज ऑल्सो, वी कंक्लूड दैट ऑल द माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम हैव इक्वल अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। जो हमारे माइक्रो स्टेट होती हैं सिस्टम की, वो हमारी किसके इक्वल होती है? प्रायरी प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती हैं। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट हमारी क्या होती है? स्मॉल p है, स्मॉल p से डिनोट कर रखे हैं हमने। माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ सिस्टम। जितनी भी हमारी माइक्रो स्टेट बन रही हैं वो, और वो कितनी थी हमने निकाला था लास्ट टाइम, देखो है ना, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 2 की पावर n, यानी ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 की पावर n, है ना। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन सिस्टम, ये हमने क्या बताया था? 2 की पावर n होता है। आगे हम क्या बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट। जितनी भी हमारी माइक्रो स्टेट हैं मैक्रो स्टेट के अंदर, बाय में टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, बाय में जितनी भी हमारी माइक्रो स्टेट्स हैं। एक तो माइक्रो स्टेट जो हमारी मैक्रो स्टेट में है, और एक बाय में टोटल जो माइक्रो स्टेट हैं हमारी। ये देखो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट, यह भी हमने देखा कि किसकी डेफिनेशन में आता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में आता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। बाय में यही आ गया टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ सिस्टम। अब देखो ये हमारा क्या है? W, है ना। और देखो ये W हो गया, तो क्या बच गया अपना? 1 टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हमारा क्या था? स्मॉल p, है ना। माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी थी हमारी, तो हमारा बिग P क्या आ गया? W इंटू में स्मॉल p, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इक्वल टू द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आपको याद करके रखना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? कॉन्स्टेंट्स। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय फिजिकल लॉ ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम अमंग सेल इन फेस स्पेस, है ना। यानी पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर फिज़िकल लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि पार्टिकल यहीं से यहीं तक मूव कर सकते हैं, या फिर इसी सेल में अमंग द सेल इन फेस स्पेस, यानी इसी सेल में जा सकते हैं। यानी उनके ऊपर दबाव आ गया कि हाँ ये इसी में जा सकते हैं, इसी में नहीं जा सकते, तो वो हमारे क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल तो कॉन्स्टेंट रहेंगे किसी सिस्टम में, लेके चलेंगे हम। इफ़ देयर इज़ अ आर शेल हैविंग द पार्टिकल्स एन आर, हमारे एन शेल हैं तो पार्टिकल कितने हुए? N1 N2 NR तक। कांस्टेंट रिक्वायर, कांस्टेंट हमारे क्या हो गया? समेशन 1 I इक्वल टू 1 से लेके R। हमारे पार्टिकल्स क्या हैं? 1 से लेके R तक हैं Ni,
है ना, तो वो हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के इक्वल आ गए। इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंट, अगर हमारा टोटल सिमिलरली हम किसके लिए लेकर चल रहे हैं, एनर्जी के लिए, एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट रहती है। सेल हैविंग एनर्जी हमने मान ली उसकी एनर्जी E1 से ER तक है R पार्टिकल्स के लिए, तो 1 से लेके R E1 I1 यानी N पार्टिकल्स की एनर्जी EI इक्वल टू E, टोटल एनर्जी के इक्वल आ गई। अब हम देखते हैं असेसेबल और नॉन असेसेबल स्टेट्स क्या होती हैं। अ स्टेट दैट कैन एग्जिस्ट इन अ लाइट ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट, जो अ स्टेट दैट कैन एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ गिवन कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट पे वो जो हमारी स्टेट है एग्जिस्ट करती है तो उससे असेसेबल, जो एग्जिस्ट नहीं करेगी वो इनअसेसेबल। सिंपली इसका कुछ रूल नहीं है, इसको बस वैसे ही डेफिनेशन लर्न कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 बॉक्स ऑफ इक्वल साइज। हमने n पार्टिकल्स माने 2 कंपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि किसी भी कंपार्टमेंट में जाए उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, तो यानी उनके वेज क्या हो गए, k इंटू में n, है ना। अब हम देखो इसने क्या कर रखा है, n पार्टिकल्स को k कंपार्टमेंट में डिनोट कर रखा है। हमने पिछली बार किया था 2n, है ना, यानी n पार्टिकल को 2 बॉक्सेस में, अब k कंपार्टमेंट है यानी k बॉक्सेस है ना, तो n पार्टिकल को k बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया, यही रूल लगेगा हमारा। जैसे कि आगे इसने दिया है कि 2 बॉक्सेस में इसको कन्वर्ट करेगा 2 कंपार्टमेंट्स में, तो उसकी माइक्रोस्टेट के आगे 2 की पावर n आ गई। अब जैसे देखो यहाँ से देखते हैं हम, द फर्स्ट पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई 1 ऑफ द पोजीशन। मान लिया हमने फर्स्ट पार्टिकल्स को अब ऑक्यूपाई करवाना है बॉक्स में, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए कितने वेज हैं, n वेज है, यानी वो कहीं पे भी हमारा पार्टिकल जा सकता है ना। फर्स्ट पार्टिकल तो कहीं भी कोई सी भी पोजीशन पे आ सकता है, यानी n उसके वेज हो गए, है ना, तो उसके वेज क्या हो गए n। अब सेकंड पार्टिकल के लिए यानी n तो हो गई, अब एक पार्टिकल उस पर आ गया, है ना, एक पार्टिकल उस पर आ गया। अब जो सेकंड पार्टिकल है उसके लिए ये तो फिक्स हो गया, मान लो किसी पे भी आया हो फर्स्ट पार्टिकल लेकिन आ गया, है ना, एक बॉक्स तो फिल हो गया। अब सेकंड पार्टिकल को लाना है तो हमारे उसके लिए बॉक्स कितने बचेंगे, n-1 बचेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमने n-1, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हमने जो अरेंज किया उसके नंबर ऑफ़ वेज दोनों को मिला के कितने वेज हम हो गए हमारे n इंटू n-1। ऐसे ही हम ऐसे करते करते हमने सभी पार्टिकल्स ले लिए, n पार्टिकल्स ले लिए, तो n के लिए हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो n वेज थे और फर्स्ट और सेकंड के लिए n इंटू n-1 थे, अभी देखा, है ना। 3 पार्टिकल्स के लिए ये हो जाएंगे, ऐसे ही हम n पार्टिकल के लिए लेकर चलेंगे तो ये हमारे n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हमारा n फैक्टोरियल हमने किसके को लिख दिया, n p। अब हमने जो n पार्टिकल है उसको 2 कंपार्टमेंट में अरेंज किया है। द पॉसिबल ऑफ द माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट क्या बनेंगी, यहाँ पे n है ना, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे हम कम करते चलेंगे n-1, n-2, n-3, और यहाँ पे हम इंक्रीज़ करते चलेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू n तक, है ना। तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट क्या होगी, 0 से लेके n तक चल रहे हैं ना, तो n+1 वही है हमारा पिछले वाला। तो इसमें देखो हमारे जो लेट अस कंसीडर द मैक्रोस्टेट, हमारी मैक्रोस्टेट क्या आ गई, यहाँ पे हमने r लिए हैं तो यहाँ पे n-r आ रहे हैं, है ना। मान ले यहाँ पे हमारे r है, n को r मान लिया हमने, तो यहाँ पे n-r यानी n-n0 वही हो गया, इन विच r पार्टिकल आर पुट इन 1 कंपार्टमेंट वाइल n-r इन अदर। अगर r पार्टिकल हमारे एक में है तो n-r दूसरे वाले में है। द अरेंजमेंट ऑफ द r पार्टिकल अमंग देमसेल्फ इन 1 कंपार्टमेंट दैट ऑफ n-r इन अदर। r पार्टिकल को अरेंज किया गया हमने r फैक्टोरियल से, n-r को n-r से, तो हमारे मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या होगी, दोनों को मिला दें, है ना, तो हमारी क्या हो जाएगी r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अभी हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट क्या होंगी,
मीनिंगफुल इनटू में मीनिंगलेस। अब हमने देखा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हमारी n फैक्टोरियल था, सबसे ऊपर देखा था हमने। मीनिंगफुल हमने निकालनी है, मीनिंगलेस हमारी क्या थी, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मीनिंगफुल हम निकाल लेंगे, इसको इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या आता है NCR, या फिर इसको हम लिख सकते हैं NCN माइनस R। अब जो ये हमारा मीनिंगफुल अरेंजमेंट था, ये हमारा क्या था, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी थी ये हमारी। तो ये हमारी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन आ गया कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट हम कैसे निकालेंगे, मैक्रोस्टेट की क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन मैक्रोस्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ दी माइक्रोस्टेट, है ना। हमने पीछे भी किया था ये, देखो मैक्रोस्टेट की, बस यही है पीछे वाला ही, देखो है ना। तो ये लगा दिया, ये हमारा था थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बाय में टोटल नंबर। थर्मोडाइनमिक अभी हमने निकाल लिया है NCN माइनस R, और वही टोटल नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट इन अ सिस्टम। हमने पीछे भी कहा था कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, हमें 2 की पावर n, तो वही लिखा है 1/2 की पावर n। तो यानी हमारा क्या रिलेशन आ गया कि जो हमारा परमुटेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया थर्मोडाइनमिक के, है ना। देखो यहाँ पे ये तो हमारा परमुटेशन है, ये हमारा क्या आ गया, थर्मोडाइनमिक, है ना, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। ये तो कांस्टेंट है हमारा, है ना, तो हमारे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया, इसके। तो आज की वीडियो में इतना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।